कुनल और मैं सुहेल हूँ। एक बेटा जिसने अपनी माँ की हिफाजत करते हुए अपनी जान गंवा दी। घर में घुसे दुश्मन पर वो टूट पड़ा, सारी मुसीबतें खुद पर झेल गया, लेकिन माँ पर आंच नहीं आने दी। वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अपनी माँ से वो एक सवाल जरूर पूछ रहा है, माँ मेरी गलती क्या थी? वो क्यों पूछ रहा है ये सवाल? इसका जवाब आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। खून से सना एक बाप, रोती बिलखती एक माँ और आंखों में तैरती एक बेटे की यादें। बेटा भी इतना बहादुर जिसने अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 14 साल का एक नन्हा जाबाज। 4 दिन पहले अब्दुल के घर में उस वक्त कोहराम मच गया जब घर से आमिर की खून से लथपथ लाश बरामद हुई। उस वक्त रेशमा ही घर में मौजूद थी और उसने बताया कि तड़के उनके घर में एक अनजान आदमी घुस आया था और उसने रेशमा के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इस दौरान मचे शोर शराबे में आमिर की आंख खुल गई और अपनी माँ के साथ होती हरकत देखकर वो आग बबूला हो गया और उस आदमी पर टूट पड़ा। लेकिन एक आदमी के सामने एक बच्चे की भला क्या बिसात। उस आदमी ने लोहे की रॉड मार मार कर आमिर का कत्ल कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए रेशमा को छत से कूदना पड़ा, जिसमें उसे भी काफी चोट आई। जिसने भी ये कहानी सुनी वो इस नन्हे जाबाज की बहादुरी का किस्सा सुनकर हैरान रह गया। बेटे के गम में रोती बिलखती घायल माँ को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। एक नन्हा जाबाज और उसके गम में रोती उसकी माँ, ये वो कहानी थी जो 4 दिन पहले पूरी दुनिया जानती थी। एक बेटा जिसने अपनी माँ की हिफाजत करते हुए अपनी जान दे दी। उस पर तो हर किसी को नाज होगा, लेकिन इस कहानी का दूसरा किरदार उसकी माँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दरअसल माँ तो माँ है, उसकी बात पर यकीन न करने की कोई वजह तो है नहीं। लेकिन जरा रुकिए, इस दास्तान में जो माँ है उसे शायद आप माँ मानने से ही इनकार कर देंगे। आखिर क्यों? आप खुद देखिए। रेशमा नाम की महिला आमिर के पिता अब्दुल रहमान की तीसरी बीवी थी और आमिर अब्दुल की पहली बीवी का बेटा था, यानी रेशमा आमिर की सौतेली माँ थी। लेकिन इस कहानी का कोई पेच नहीं है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अब्दुल रहमान ने आमिर की देखभाल के लिए रेशमा से शादी की थी। अब्दुल अपने बेटे से बेहद प्यार करता था, उसको कोई तकलीफ हो ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन रेशमा आमिर को माँ जैसा प्यार नहीं दे सकी, वो हमेशा उसे पराया ही समझती रही। इसी बीच एक दिन अब्दुल ने रेशमा को बता दिया कि वो बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चा होने से रेशमा का ध्यान आमिर की तरफ से भटक सकता है। ये बात रेशमा के दिल में घर कर गई और उसे लगने लगा कि जब तक आमिर मौजूद है तब तक वो उसके बच्चे की राह में रोड़ा बना रहेगा और इस रोड़े को रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था, कत्ल। जी हाँ, चौंकिए मत, आमिर की किसी अजनबी ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही हत्या की है। तो मर्डर आज डिटेक्ट हो गया है। पुलिस ने उनकी स्टेप मदर जिसने ये मर्डर किया है, रेशमा नाम है उनका, तो उसको अरेस्ट किया है। दरअसल रेशमा की बातों पर यकीन कर पुलिस ने उसे अस्पताल तो भेज दिया था, लेकिन तफ्तीश में जो सुराग पुलिस के सामने आ रहे थे वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने जब रेशमा से सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक रेशमा ने पहले आमिर को पीट पीट कर उसका कत्ल किया और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए खुद भी छत से कूद गई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसे अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ा। बचने के लिए झूठी स्टोरी बना के वो खुद ने भी टेरेस से खुद गिर पड़ी थी, तो इंट्रोगेशन के दौरान उसने सही बात बता दी है। दौलत के लालच में किए गए इस कत्ल में एक मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठा और जायदाद को फसलाने का ख्वाब देखने वाली इस औरत को मिली सिर्फ कालकोठरी। जूनागढ़ से साजिरा खान के साथ क्राइम ब्यूरो IBN 7।